इस क्वेश्चन में 3y² प्लस 12y माइनस 60 थी। पहले इसमें आपने 3 को ले लिया कॉमन, 3 को कॉमन लेने पर आ गया y² प्लस 3 4 12 4y माइनस 3 21, y² प्लस 4y माइनस 21। तो आप 21 का करेंगे 7 3 21 और 7 में 3 को किया माइनस तो आ गया आपका 4। अब इक्वेशन में पुट अप करने पर y² प्लस 7 माइनस 3y माइनस 21, फिर इसको कैलकुलेट करने पर y² प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 3। अब ब्रैकेट्स बनाने पर y² प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 अगेन 3। अब इसमें ले लिया आपने y कॉमन तो बच गया y प्लस 7 माइनस, अब आपने ले लिया 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो y प्लस 7, तो आपके पास आ गया 3y प्लस 7 एंड y माइनस 3। अब आपने इसको इक्वेशन में पुट अप करने पर 3y प्लस 7 y माइनस 3 is divided by y plus 7, y plus 7 से y plus 7 रिड्यूस कर दिया तो आपका आंसर आ गया 3y minus c and this is your answer। एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट 14yz ब्रैकेट में z² माइनस 5z माइनस 36 इज डिवाइडेड बाय 7z माइनस 9। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, z² माइनस 5z माइनस 36, पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो करेंगे z² माइनस माइनस 9 माइनस 4, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 और 9 4 जा 36, z माइनस 36 z² माइनस 9z ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस 4z माइनस 36। अब ब्रैकेट्स बना लिया z² माइनस 9z एंड प्लस 4z माइनस 36 हो गया आपका z कॉमन तो z माइनस 9 प्लस z माइनस 9, 9 4 जा 36, तो आ गया आपका z माइनस 9 एंड z प्लस 4। तो अब आपने क्वेश्चन में पुट अप करने पर 14yz z माइनस 9 एंड z प्लस 4 is divided by 7z z माइनस 9। अब z माइनस 9 से z माइनस हो गया कैंसिल, इस z से ये z हो गया कैंसिल, 7 2 जा 14 2y रिड्यूस हो गया तो आंसर हो गया 2y z प्लस 4 एंड दिस इज योर आंसर। आपका है क्वेश्चन 15 AB 25a² minus 16b² is divided by 5ab 5a plus 4b। अब है आपके पास 25a² माइनस 16b², यहाँ पे a² माइनस b² वाली बच्चों लगा देनी है आइडेंटिटी, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो आपका आ गया 5a² माइनस 4b², क्योंकि 5 5 से हो गया तो 5a² माइनस 4b², तो आपने ले लिया a प्लस b और a माइनस b, तो ये हो गया आपका 5a प्लस 4b एंड 5a माइनस 4b। क्वेश्चन में लिखने पर पहले से रिड्यूस कर तो ए बी को ए बी से रिड्यूस कर, 5 जा 5 5 3 जा 15, तो आ गया आपका 3 5a प्लस 4b एंड 5a माइनस 4b is divided by 5a प्लस 4b। अब 5a प्लस 4b से 5a 4b हो गया रिड्यूस, हो गया आपका 3 5a माइनस 4b एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 12b का क्वेश्चन नंबर 4 है डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय द बाइनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट इज x² माइनस 11x प्लस 30। तो यहाँ पे हो गया x² माइनस
6 5 30 और 6 में 5 को करेंगे प्लस तो आ जाएगा 11। 6 प्लस 5x प्लस 30। इक्वेशन बनाने पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30। ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन, इसलिए ये अंदर का साइन हो गया चेंज। अब ब्रैकेट्स बनाने पर x माइनस 6 माइनस 5 x माइनस 6 तो हो गया आपका x माइनस 6 एंड x माइनस 5। अब इसे क्वेश्चन में पुटअप करने पर x माइनस 6 and x minus 5 is divided by x minus 6 and x minus 5 is divided by x minus 5. x minus 5 से हो गया x minus 5, आगे बच गया x minus 6 and this is your आंसर। 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 21। तो सबसे पहले आप करेंगे 21 को 2 से मल्टीप्लाई। 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया आपका 42। 21 को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। फिर आपका आ गया देखो 14 3 जा 42 एंड 14 में 3 को करेंगे प्लस तो आ जाएगा आपका 70। तो इक्वेशन में लिखने पर 2y स्क्वायर प्लस 14 plus 3y plus 21. 2y square plus 14y plus 3y plus 21. ब्रैकेट्स बनाने पर 2y ले लिया आपने कॉमन, y plus 7 plus 3y plus 7, 3 7 जा 21। तो आ गया आपका y plus 7 एंड 2y प्लस 3, ये आ गया आपका आंसर। अब इसको डिवाइड करना आपने 2y प्लस 3 से। 2y प्लस 3 से 2y प्लस 3 हो गया रिड्यूस, आंसर आ गया y प्लस 7 एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आपका 6a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3। तो पहले आप करेंगे 6 3 जा 18। अब हो गया 9 9 2 जा 18 और 9 में 2 को कर दिया माइनस तो आ गया आपका 7। तो आपने लिखा 6a स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2a माइनस 3। इक्वेशन में लिखने पर 6a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2a माइनस 3। ब्रैकेट्स बनाने पर 3 2 3a आपने ले लिया कॉमन तो 2a माइनस 3 3 जा 9 3 प्लस अब आपने ले लिया 1 2a माइनस 3। तो आपका आ गया 2a माइनस 3 एंड सेकेंड इज 3a प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को कर दिया आपने डिवाइड 2a माइनस 3 से। 2a माइनस 3 को 2a माइनस 3 से किया माइनस तो आंसर आ गया 3a प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट 15 प्लस 3x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 3। इसमें क्या है आपने आफ्टर रीअरेंजमेंट हो गया माइनस 4x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15। अब आपने यहाँ पे जो है आपका 7 है, 7 को कर दिया आपने सबसे पहले 7 के करे हैं फैक्टराइजेशन। तो आपने लिखा है माइनस 4x स्क्वायर एक्स, आपने लिखा माइनस 4x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। पहले इसके ब्रैकेट्स बना लिया आपने प्लस 3x प्लस 15। अब आपने क्या किया, ये हो गया माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15। अब आपने क्या किया है 3x का फैक्टराइजेशन किया है। अब आपने ले लिया 3x। 3x का फैक्टराइजेशन करने पर 3x का क्या हो गया 15x माइनस 12x। तो लिखा माइनस 4
एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x प्लस 15। अब इसके क्या कर दिया आपने, बना दिए हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स बनाने पर ये हो गया माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x प्लस 15। अब इसमें ले लिया आपने कॉमन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आने पर क्या आ गया आपका 4x प्लस 5। अब यहाँ पे ले लिया आपने माइनस 3x, तो 3 4 जा 12, 4x ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस हो गया, तो यहाँ हो गया प्लस 3 5 जा 15 5। अब ले लिया माइनस 3, 3 4 जा 12, 4x प्लस 5, तो आपने क्या कॉमन आ गया आपका 4x ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो 4x प्लस की जगह हो गया माइनस 4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4x से आपको इसको करना है डिवाइड। अब आपने क्या किया 5 माइनस 4x को 5 माइनस 4x को कर दिया रीअरेंज, तो हो गया माइनस 4x माइनस 5। तब ये हो गया आपका रिड्यूस, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज योर आंसर। डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय द ट्राइनोमियल्स। फर्स्ट इज y की पावर 3 माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6 बाय y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3। तो आपने क्या किया क्वेश्चन ऑफ y3 माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6। अब यहाँ पे है आपका y3 माइनस 6y स्क्वायर, वी रिटर्न एज माइनस 6y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं इट इज माइनस y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। तो अब इक्वेशन में लिखने पर y की पावर 3 माइनस y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस अब 11 हो गया तो 5y प्लस 6y माइनस 6। अब इक्वेशन बनाने पर y क्यूब माइनस y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6y माइनस 6। ब्रैकेट्स बनाने पर y3 और y स्क्वायर एक ब्रैकेट, ये अलग ब्रैकेट और ये हो गया आपका अलग ब्रैकेट। अब इसमें क्या कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पर y स्क्वायर y माइनस 1 फिर माइनस 5y y माइनस 1 प्लस 6 y माइनस 1। तो आपका y माइनस 1 तो हो गया कॉमन, सेकेंड हो गया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब इसको कर दिया आपने डिवाइड, डिवाइड करने पर अब आपने सबसे पहले क्या किया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब इसका किया फैक्टराइजेशन, तो 6 का हो गया 3 2 जा 6 और 3 में 2 को किया प्लस, तो हो गया आपका 5। तो y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2y प्लस 6, तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6। अब इसको लिखने पर y माइनस 3 माइनस 2 y माइनस 3 हो गया y माइनस 3 एंड y माइनस 2 और ये हो गया y माइनस 1 और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट x3 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 26। अब यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 14x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर के आपने बनाए हैं पहले फैक्टर्स। माइनस 14x स्क्वायर के फैक्टर बनाने पर ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। तो इक्वेशन में लिखने पर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर
प्लस 37x माइनस 26। अब आपने 37 के भी बना लिए फैक्टर, 37 के फैक्टर बनाने, 37x के फैक्टर बनाने पे क्या आ गया 24x प्लस 13x। तो इसे फिर इक्वेशन में पुटअप करने पर एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 12x² प्लस 24x प्लस 13x माइनस 26। अब इसके बना लिया आपने ब्रैकेट्स, तो इसमें कॉमन ले लिया आपने x², क्या बच गया x माइनस 2 माइनस 12x x माइनस 2 प्लस 13 x माइनस 2। तो आपके पास आ गया x माइनस 2 एंड x² माइनस 12x प्लस 13। इसको डिवाइड कर दिया आपने x² माइनस 12x प्लस 13। ये हो गया रिड्यूस, सो द आंसर इज x माइनस 2 इज योर आंसर। Question number 7. Find the value of a if 1 minus 7x is the factor of minus 14x cube minus 47x² minus 14x plus a. अब इसमें क्या करना है आपको, find the value of a की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे 1 minus 7x is equal to 0. तो minus 7x is equal to minus 1. देन x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7। अब माइनस से हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस से हो गया आपका माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुटअप करने पर, तो इक्वेशन है माइनस 14x³ माइनस 47x² माइनस 14x प्लस a। अब a की जगह, x की जगह 1/7 पुटअप करने, माइनस 14 इंटू 1/7 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 माइनस 47 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 प्लस 7 1 7 7 2 14। तो हो गया माइनस 2/49 माइनस 47 अपॉन 49 माइनस 7 1 7 7 2 14 माइनस 2 प्लस a अपॉन 1 कर दिया। एलसीएम ऑफ 1 एंड 49 इज 49 माइनस 2 माइनस 47 माइनस 49 7 49 2 जा 98, हो गया 98 प्लस a इक्वल टू 0। तो हो गया माइनस 2 माइनस 98 में 47 को प्लस करने पर 145 माइनस 145 अपॉन 49 इज इक्वल टू माइनस a, माइनस 147 अपॉन 49 इक्वल टू माइनस a अपॉन 1। माइनस हो गया माइनस, रिड्यूस इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 49a is equal to 147, then a is equal to 147 upon 49. Then 49 1 49, 49 3 147. So the value of a is 3 and this is your answer. ये एक्सरसाइज बच्चों यही कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। एक्सरसाइज 12E का क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज y² माइनस z² प्लस 2xy माइनस 2xz। इफ वन ऑफ देम इज 2x प्लस y प्लस z, फाइंड द अदर। तो पहले आपने क्वेश्चन लिखा y² माइनस z² प्लस 2xy माइनस 2xz इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस y प्लस z। तो सबसे पहले बच्चों करेंगे y² माइनस z², इसमें लगाएंगे आइडेंटिटी a² माइनस b² वाली। a² माइनस b² होता है a प्लस b, a माइनस b, तो आप इसको लिख सकते हैं y प्लस z एंड y माइनस z। अब सेकेंड है 2xy माइनस 2xz, तो अब इसमें क्या है 2x आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया y माइनस z। अब इसे इक्वेशन में लिखने पर y प्लस z
y माइनस z प्लस 2x y माइनस z। अब आपने क्या कर लिया बच्चों, y माइनस z ले लिया आपने कॉमन, y माइनस z इज कॉमन। y माइनस z कॉमन लेने पर अब इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस z प्लस 2x प्लस y प्लस z। अब इसको आपने डिवाइड कर दिया 2x प्लस y प्लस z से, तो ये रिड्यूस हो गया दोनों। अब आपके पास क्या बच गया, y माइनस z, एंड दिस इज योर आंसर।